ओम शांति। आज 10 मार्च 2017। प्यारे बाबा ने आज जो महावाक्य हम बच्चों के प्रति उच्चारण किए उनको हमने अपनी मॉर्निंग क्लास में सुना। आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करें। बाबा बोले आज कि मीठे बच्चे कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। ऐसा है, विकर्म का अर्थ होता है जिसको दुष्कर्म, दुष्कर्म, खराब कर्म, बुरे कर्म। अब कर्म जो है प्रैक्टिकल में आते हैं, या तो बोल से होती है बातचीत, या हाथों से कर्म होता है। लेकिन इसका आधार होता है मनसा, कि पहले बात मन में आती है, फिर वो वचन में और कर्म में आती है। अगर हमारे मन के अंदर दोष है, जो 5 प्रकार का दोष बाबा ने बताया है, अभिमान है, मैंपन है, लोभ है, दूसरे को ठगने का, एक्सप्लॉइट करने का है, मोह है अर्थात हम वस्तुओं या व्यक्तियों के फंसे हुए उनकी गुलामी में हैं, क्रोध है जो एविडेंट है, और सबसे बड़ा जो काम विकार महाशत्रु कहा गया है, पतित बनाने वाला है। तो इनके प्रभाव से, संकल्पों के प्रभाव से जो भी कर्म होंगे वो विकर्म हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग में ये सारे विकार ही हर एक के अंदर पाए जाते हैं। तो एक भी व्यक्ति जो है, चाहे वो दान करे, भक्ति करे, पुण्य करे, क्रिया करे, वो विकर्म से नहीं बच सकता, क्योंकि है ही ये विकर्मों वाली दुनिया। यहाँ तो जो सम्मत है वो भी विकर्मी सम्मत कहलाता है। तो इसलिए मन से अगर पतितपना निकले, ये 5 विकार छूटें, तभी आत्मा जो है श्रेष्ठ कर्म कर सकती है। और वो 5 विकार छूटे हुई दुनिया का एक समय है जिसको पावन दुनिया कहते हैं, सतयुगी कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। वहाँ सबकी मनसा के अंदर पावन होते हैं, वो सब सर्वगुण संपन्न होते हैं, सुखी देते हैं, सुखी लेते हैं, प्रकृति का भी वो उल्लंघन नहीं करते, मर्यादाओं का। इसलिए उस वक़्त विकर्म नहीं होते, उसको विकर्माजीत का सम्मत कहा जाता है। और बाबा ने कहा श्रीमत लेके कर्म करना है। नेचुरली श्रीमत यही है कि 5 विकारों के वशीभूत, देही अभिमानी हो, 5 विकारों के वशीभूत नहीं होना, स्वयं को आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मा समझना है, श्रेष्ठ आत्मा समझना है। और श्रीमत तो रोज़ मिलती रहती है बाबा का ज्ञान के द्वारा, उसके अनुसार कर्म करना है। कोई भी कर्म करें तो देखें श्रीमत क्या कहती है। फिर प्रश्न जो आज पूछा गया, विकर्मों से कौन बच सकते हैं, बाप की सहायता किन्हें मिलती है? जो बच्चे सदा बाप से सच्चे रहते हैं, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस ले आने का संकल्प नहीं करते हैं, पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि को प्राप्त होगी, पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं विकर्मों से वो बच सकते हैं जो सदा सच्चे। पहली बात यह है कि ईश्वरी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने धारणा के ऊपर अटेंशन रखें, और किसी पाप को भी बाबा से छुपाने की कोशिश ना करें। कई बच्चे पाप करते हैं, फिर उनको लज्जा आती है तो कह देते हैं भगवान तो सब कुछ जानता है। बाबा कहते हैं जैसे डॉक्टर से कोई अपना रोग, खराब रोग भी हो छुपाएगा तो उसका इलाज कैसे होगा, फिर वो बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि इन बातों का ध्यान रखना है, तभी आप जो है सच्ची पढ़ाई पढ़ के और विकर्मों से बच सकते हैं। और सच्चाई का बाबा ने कहा कि एक बार बाबा को देकर के दान फिर वापस नहीं लेना है, और अगर भूले चूके कुछ गलती हो जाती है तो बाबा को बता देना, बता के उसके लिए श्रीमत लेनी है, क्षमा भी ले लेनी चाहिए। बचपन के दिन भुला न देना, ये गीत हम लोग यदा कदा मुरली में सुनते हैं। बाबा क्यों कहते बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना? इसका डीप रहस्य क्या है? ये गीत जो है बनाया तो दुनिया वालों ने है, लेकिन बाबा कहते हैं
कि मैं ही कुछ आत्माओं के लिखने वालों की बुद्धि को टच करके शुरू में ऐसे गीत बनवाते थे, क्योंकि वास्तव में जो भगवत गीता है उसका अर्थ ही भगवान ने गीत सुनाया, और वो गीत अर्थात के ज्ञान को परमात्मा ने गीतों के द्वारा प्रकट किया, प्रत्यक्ष किया, सहज धारणा करवाई। तो शुरू में तो अपने गीत नहीं होते थे, तो तब बाबा ने कहा था कि एक दिन आएगा संगीतकार गीतकार आएंगे, ज्ञान के गीत बनाएंगे, जो अब हज़ारों गीत बन गए हैं। तो उस समय का ये शुरू का गीत है। इसका अर्थ यही है जो शब्द कहेंगे हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। जब हम परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं मुख के द्वारा, अर्थात शूद्री संस्कार वाले से ब्राह्मण संस्कार वाला बनाते हैं, और हम परमात्मा के बच्चे बन करके पतित से पावन होने का पुरुषार्थ करते हैं, तो बचपन के दिन हो गए ना। आयु शरीर की आयु का सवाल नहीं है, शरीर की आयु तो इस समय मेरी 84 वर्ष की है, लेकिन ये बचपन है रूहानी बचपन, कि जब हम परमात्मा की संतान बने तो बच्चे बन गए, परमपिता ही रहेंगे। हम चाहे शारीरिक आयु कुछ भी हो, हम उनकी संतान बच्चे ही रहेंगे ना। तो अगर हमने कभी भूल से अपनी विस्मृति से अपने शरीर की आयु गिन ली, या ज्ञान में इतने वर्ष चलते रहे उसकी आयु गिन ली, तो बचपन नहीं, फिर हमारे में बड़ापन आ जाएगा। हम शिक्षा लेने की बजाय, परमपिता से वर्षा लेने की बजाय हमारे अंदर सूक्ष्म अभिमान आ जाएगा। तो अभिमान जो है वो आप जानते हैं, या तो अनुमान में लगा देता व्यक्ति को, वहम जिसको कहते हैं, तो उसका कहा जाता है वहम का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं है। और वहम वाला और अहम वाला व्यक्ति रहम नहीं कर सकता, तो आप सेवा ही नहीं कर सकते। तब बाबा ने कहा सदा बच्चे रहना, सदा बच्चे रहना, बाबा के अपना हाथ सिर पर रख महसूस करना और बड़े कहाना। तो फिर बाबा कहते हैं वो जो बचपन का सुख है वो नहीं प्राप्त कर सके। दूसरा ये भी होता है, बचपन बड़ा इनोसेंट होता है, हाँ, भोला होता है, और जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमारा ईश्वरीय बचपन ज्ञान हम बाबा से लेते रहते हैं, अपने अंदर भरते रहते हैं, और उसको हम जो है जैसा वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि होके, बाबा पर पूरा फेथ रख करके। उसमें ये धीरे धीरे माया प्रवेश करती है। ऐसे नहीं है, क्योंकि हम माया की दुनिया में हमने जन्म लिया, तो माया की दुनिया का पूरा अज्ञान का ज्ञान हमें पूरा होता है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें कुछ अनलर्न करना पड़ता है, कुछ रीलर्न करना पड़ता है। तो पहली बात देह और देह के संबंधों को में रहते हुए भी उसको भूलना होता है। तो इनोसेंस अर्थात के देखते हुए भी, सुनते हुए भी हमें इस दुनिया से न्यारे रहना है। लेकिन बचपन का मतलब ये है कि हमारे में मैं ना आए। बच्चा हमेशा कहना मानता है, पिता का भी मानता है, शिक्षक का भी मानता है, गुरु का भी मानता है, उसकी मत पे चलता है। तो भगवान कहता है मैं तो परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हो, बच्चे मान करोगे तो मेरी श्रीमत को धारण करोगे। अगर बीच में मैं आ गई कि मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, तो बाबा कहते हैं फिर श्रीमत के अंदर मन मत मिक्स हो जाएगी। आज बाबा ने बड़ा रमणीकता से कहा है कि देखो कहीं भी तुमको धोखा मिलता है तो तुम बाबा को बताओ, बाबा से श्री मत लो। अगर कहीं किसी पर फिदा हो गए हो वो भी बाबा को बताओ, छिपाओ नहीं, क्योंकि छिपाने से बीमारी ये और बढ़ जाएगी। देखिए, जितना भी धोखा किसी को मिलता है उसका मतलब ये होता है कि यथार्थ रीति से वो उस चीज़ को नहीं जानता। यहाँ तक कि भगवान अपने लिए भी कहता है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे याद करोगे तो तुमको प्राप्ति होगी। अब भगवान के लिए कितना धोखा है ये कहना कि परमात्मा कण कण में है, सब जगह है, पापी में भी है, खराब चीज़ में भी है, कूड़े में भी है, सुअर में भी है, ये कितना बड़ा गिलानी है। तो धोखे के कारण ही कहते हैं ना, सब जगह कहने का अर्थ क्या है कि बहुत बड़ा है। तो बाबा कहता है धोखा हमेशा जिसको कहते हैं ना ग्लिटर से मिलता है, बाहर की आकर्षण से मिलता है। माया कैसे फंसाती है कि माया बहुत आकर्षक रूप धारण करती है।
चाहे वो शारीरिक रूप से आकर्षण रूप धारण करे, जिसको बाबा ने फिदा होना कहा है, चाहे धन के पीछे लग जाए, तो बाबा कहते उस धोखे का से तभी बचोगे अगर मुझे बताओगे। आखिरकार सीता रावण की जेल में चली गई कि नहीं चली गई? धोखा खा के चली गई ना, उसको साधु मान लिया, अपनी मर्यादा की लकीर से बाहर आ गई। तो ये एक कहानी है हमारे लिए कि हम भी ईश्वरीय मर्यादा में रहेंगे तो धोखा नहीं, कभी धोखा खा लें तो बाबा को बताएंगे तो सावधानी देगा, इस कारण से तुमने धोखा खाया। फिर बाबा ने कहा है, देखो कयामत का समय हिसाब किताब चुकतू होने का है। जैसे काशी करवट खाते हैं, शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो, शिव के बनते हो वर्षा लेने के लिए, बाकी वो जो काशी करवट खाते हैं वो तो घात करना है। नौदा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सज़ा उस समय भोग कर पाप खत्म होते हैं, फिर पाप करने से तो छूट नहीं सकेंगे। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं, माया के राज में कर्म विकर्म बनते हैं और सत्युग में कोई विकर्म नहीं होता। बाबा ने सीधा बताया है कि जब कलयुग है तो सब कलयुगी हैं और उनके आत्माओं में कलयुगी संस्कार हैं, तो कुछ भी करेंगे अच्छा समझ के भी करेंगे वो उल्टा हो जाएगा। आप देखते नहीं आजकल लोग कहते हैं मैंने इतना भला करने की कोशिश की, इसने मेरे साथ क्या किया। क्योंकि धोखे की दुनिया में, पतित दुनिया में पावन कर्म हो ही नहीं सकता। जैसे रात रात है और दूसरी दुनिया जो भगवान बनाते हैं पावन दुनिया, सज्जों दुनिया, उसमें विकार नहीं हो सकता, धोखा नहीं हो सकता, कोई विक्रम नहीं हो सकता, सुखी सुख है। एक तो बाबा ने ये बताया, फिर ये बताया कि क़यामत के समय मैं आता हूँ, मैं आकर के तुम बच्चों को सारा ज्ञान देता हूँ कि अब क़यामत का समय है, सब कुछ छूटना है, इसलिए अपने समझ से स्वयं अपने को विकर्मों से, पतितपने से मुक्त कर लो। वो क्या करते हैं भगत लोग जो हैं, शिव ने कहा मेरे पर बलि चढ़ो, बलिहार जाओ, बलिदान करो, खराबियों को अपनी को त्याग कर मुझे दे दो। तो वो उनको ये तो ज्ञान नहीं है। तो बनारस में शिव का मंदिर था, वहाँ एक कुआं था जिसके अंदर एक बहुत बड़ा गले काटने का वो लगा हुआ था आरा। तो लोग शिव शिव कह के भक्ति करते हुए कि हम भगवान के ऊपर बलि चढ़ जाएं, उसमें गिरते थे, उनकी गर्दन कट जाती थी। तो अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। लेकिन बाबा कहते हैं क्योंकि नवदा भक्ति से मेरे पर बलिहार जाते थे तो उनके तब तक के विक्रम खत्म हो जाते थे, लेकिन आगे तो विक्रम करने से नहीं छूटते थे ना, क्योंकि वो दुनिया ही विक्रम किए। तो बाबा ने बताया सच्चा बलि तुम चढ़ते हो। फिर बाबा की आज की मुरली में है कि रावण क्या चीज़ है। रावण 5 विकारों को कहता है और ये विशेष वर्ल्ड है। स्वर्ग में ये विकार नहीं होते, उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं। और उसकी एक निशानी बाबा ने आज बताई कि वहाँ पर और कोई खंड नहीं होता, और कोई धर्म नहीं होता, और कोई अन्य भाषा नहीं होती, और कोई अन्य डिवीजन, किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं होता, सब सतो प्रधान होते हैं। सत्युग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी, धीरे धीरे संपूर्ण विकारी, और पूरा विकारी बनने में समय लगता है। इसमें बाबा ने बताया कि दुनिया में रावण प्रसिद्ध है। भारत में रावण को दशहरे के दिन जलाते भी हैं, हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन असली रावण तो जलता ही नहीं है, हर वर्ष उसका पुतला बड़ा करते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये कोई 10 सिर वाला कोई व्यक्ति तो हुआ ही नहीं, ना हो सकता है, कैसे खाएगा, कैसे सोएगा। ये असल में 5 विकारों की निशानी है, पतित दुनिया की निशानी है। तो बाबा कहते हैं जो आत्माएं 5 विकारों के वश हैं वो विकर्म ही करती रहेंगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि इस रावण को पहचानना है। तो बाबा ने कहा इस दुनिया को जिसमें ये पतितपना 5 विकार, उसको विशेष वर्ड अर्थात पतित दुनिया कहा जाता है। और इसकी भेंट में जो मैंने पावन दुनिया बनाई थी, जो हर साइकिल में मैं कलयुग के अंत में रावण राज का अंत करके बनाता हूँ, उसको वाइसलेस वर्ड कहा जाता है। अर्थात वहाँ पर किसी प्रकार का विकार होता ही नहीं।
और बाबा ने कहा निशानी क्या है उसकी, कि पावन दुनिया जो मैंने बनाई थी उसमें सारी दुनिया में एक ही धर्म था, यानी सबका जीवन देवता ही था, नाम का धर्म था ही नहीं, जहाँ पूजा पाठ करना शास्त्र पढ़ना वो था ही नहीं, एक ही राज्य था, सारे विश्व पर चक्रवर्ती राज्य था, भारत का राज्य था, कोई और कंट्रीज़ वगैरह खंड थे ही नहीं, एक ही भाषा थी। आज तो आप देखेंगे करेंसी नोट पर भी कितनी भाषाओं में लिखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का डिवीज़न नहीं था, बिल्कुल अनडिवाइडेड उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वो मैं स्थापन करता हूँ देवी देवताओं का। उसके बाद जैसे रावण का प्रभाव बढ़ता जाता है, मनुष्य विकारी बनते जाते हैं, तो बिल्कुल सतो प्रधान सतयुग जो मैंने स्थापन किया था, धीरे धीरे वो सतों में आता है। तो रावण राज से फिर तमोगुण शुरू होता है, वो तमो प्रधान बढ़ते बढ़ते अति पर चले जाता है। तो सतो प्रधान से तमो प्रधान तक ये दुनिया का चक्कर चलता है, फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ। बाबा की मुरली में चढ़ती कला और उतरती कला का भी है। हाँ, चढ़ती कला में सिंबल राम दिखा है और उतरती कला में रावण दिखा है। और बाबा कहते हैं ये जो खेल है हाँ, चढ़ती कला उतरती कला का, ये भारत पर ही है। सतयुग में 16 कला, फिर बाबा कहते हैं 9 कला, 0 कला। और वर्णों की भी जो बात है वो भी भारत पर ही लगती है। अब ये बहुत गहरी बात बाबा बताते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान श्रुतियों स्मृतियों से आया, उसके आधार पर शास्त्र लिख दिए गए, कई परंपराएं रिचुअल बना दिए गए। तो बाबा कहते हैं वास्तविकता क्या है कि चढ़ती कला और उतरती कला एक दिन में नहीं होता। बिल्कुल चढ़ी हुई कला 16 कला से लेकर धीरे धीरे 14 कला, 9 कला इत्यादि, अंत में आके जैसे 0 कला नाम मात्र की कला रह जाती, जैसे 0 वाट का बल्ब होता है, खुद को ही रोशनी देता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये पूरा चक्कर भारत में ही है, इसलिए भारत के अंदर ही 4 वर्ण दिखाए गए हैं, ये देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बाबा कहते हैं दुनिया के लोग इसको भी नहीं जानते। वो समझते हैं इस युग में भी, कलयुग में भी, जैसे आज भी ये 4 वर्ण लागू होते हैं, कोई देवता है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, बर्थ और प्रोफेशन के हिसाब से बनाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ये युग के हिसाब से सतयुग में देवता, त्रेता युग में क्षत्रिय, द्वापर युग में वैश्य और कलयुग में सारे ही शूद्र, जिसको गीता के अंदर आसुरी संपदा के लक्षण दिए गए हैं। तो दैवी संपदा सतयुग में, आसुरी। तो ये पूरा चक्कर जो है, क्योंकि भारतवासियों का ही है, उस और धर्म तो उस वक्त थे ही नहीं, क्रिश्चियन, मोहम्मडन, बुद्धिस्ट इत्यादि तो बाद में आए हैं। तो बाद में आए उनको तो 4 वर्ण लग भी नहीं सकते, इसलिए भारत के मंदिरों में भी चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। तो ये सारी खेल भारत का है। बाबा ने कहा ना कि चढ़ती कला उतरती कला एक दिन में नहीं हो जाती। इसका भाव अर्थ क्या है कि सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक धीरे 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 कलाएं कम होती हैं। जैसे हमने कहा 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी से लेकर आज 9 कला यानी 0 कला तक आ जाते हैं, बिल्कुल ही कलाएं उतर जाती हैं। फिर बाबा कहते हैं चढ़ती कला का समय कौन सा है, केवल जब परमात्मा आकर के ब्रह्मा जी के द्वारा मनुष्य आत्माओं को शूद्र संस्कार वाले से दैवी संस्कार, पहले ब्राह्मण बनाते हैं अर्थात उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं, फिर दैवी संस्कार वाला बनाते हैं। तो चढ़ती कला का समय सारे सृष्टि चक्कर में तब है जब कलयुग अंत से लेकर बीच में संधि काल में चढ़ती कला बनती है और सतयुग आ जाता है। सतयुग से तो लेकर धीरे धीरे उतरती कला है। बाबा ने कहा है कि देखो कल्प वृक्ष है, उसमें तुम नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर में ब्रह्मा जी को दिखाया है। वास्तव में जो ब्रह्मा है वह निशानी है कि मनुष्य आत्मा अपने बिल्कुल आखिरी तमो प्रधान स्थिति को प्राप्त हो जाती है और फिर पुनः बैठ करके तपस्या करती है, जिससे कि सतो प्रधान बनती है। ये तो भगवत गीता, जिसमें कुछ ना कुछ परमात्मा के अवतरित होकर कर्म करने का यादगार है, उसी में लिखा हुआ है
कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। ये तो लिख दिया। अब कल्प का आदि कौन सा था, ब्रह्मा जी कौन से थे, उन्होंने कौन सा यज्ञ रचा, उसमें से कौन से देवता निकल आए, ये तो भगवान खुद आके बताता है कि मैं निराकार परमात्मा एक रुद्र परमात्मा, शिव को रुद्र भी कहते हैं, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। और किस द्वारा रचता हूँ, ब्रह्मा जी के द्वारा रचता हूँ। कब रचता हूँ, नई दुनिया के कल्प के आदि में, जब कल्प पुराना पूरा हो जाता है, सतयुग से लेकर कलयुग का चक्कर पूरा हो जाता है, उस संधि काल में यानी नए युग की आदि में स्वर्णिम मैं ब्रह्मा जी को अडॉप्ट करता हूँ। कलयुगी एक साधारण मनुष्य को, जो सतयुग में श्री कृष्ण थे, वो भी धीरे धीरे देवता से जो बाकी गिरती कला में आए, उस साधारण मनुष्य को मैं अडॉप्ट करके ब्रह्मा का नाम देता हूँ और उसके शरीर रूपी रथ में अवतरित होता हूँ। गीता में लिखा हुआ है कि मैं माता से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतरित होता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। उसके मुख से ज्ञान सुना करके अन्य को भी कलयुगी मनुष्यों को पहले ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर वो ज्ञान धारण कर करके देवता बनते हैं। तो यज्ञ रचा, गीता ज्ञान यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। तो ये वृत्तांत लिखा हुआ। फिर बाबा ने कहा आज जैसे कि माँ बाप के दिल तख्त पर बैठोगे तो ही उनके तख्त पर भी बैठ सकोगे, गद्दी नशीन बनना चाहिए। और इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। देह अभिमान को छोड़ो, मैं आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है, पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक भी बनेंगे। बाबा कहता है कि भगत लोग मेरी महिमा गाते रहते हैं, प्रभु पतिन पावन हो, दुख हरता हो, सुख करता हो, कृपालु हो, दयालु हो, वरदाता हो, सुखदाता हो, दुख हरता हो, ये करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं खाली महिमा करने से तो नहीं तुम बन जाओगे कि अपने टीचर को कहो बहुत अच्छे लायक टीचर हो, आपके हाथ में 100 नंबर हैं, मुझे भी दे दीजिए। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनना पड़ता है, ब्राह्मण बनेंगे, पवित्र बनेंगे तभी सतयुग में जाएंगे ना। फिर बाबा ने आज कुंभ के मेले के बारे में कहा है कि वो त्रिवेणी आदि का है, नदियों का मेला जिसको संगम कहते हैं। वास्तव में अनेक नदियों और सागर का मेला तो यहाँ है। तुम सब ज्ञान नदियाँ हो और बाप ज्ञान सागर हैं। अब बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। अब यहाँ पर बाबा ने जो हमने भक्ति में वो परमात्मा के दैवी कर्तव्य जो कल पहले किया था, जो अब कर रहा है, उसके यादगार के बारे में बताया। तो जो संगम वैसे कहा जाता है इलाहाबाद में जो है उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है कि गंगा और यमुना मिलती हैं और सरस्वती नीचे से गुप्त है। वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है और भारत में और भी 3 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो 3 नदियों के कुंभ का मेला हुआ। सच्चा कुंभ का मेला वो है जो गंगा सागर का लगता है, क्योंकि वहाँ सभी नदियाँ इकट्ठी होकर के और सागर में मिलती हैं। तो तुम सभी आत्माएं जो मेरे बच्चे बनते हो, तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान नदियां हो। मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। तो असली यादगार अगर देखा जाए कुंभ का, अर्थात सभी नदियों का और सागर का मिलन, वो तो गंगा सागर का मिलन हुआ ना, वहाँ ब्रह्मपुत्र इत्यादि सिंबॉलिक है, ये बाबा ने बताया। वरदान है आज की मुरली का, सदा खुशी की खुराक खाने वाले, खुशी बांटने वाले, खुश नसीब बेफिक्र भाव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले, बांटने वाले हैं, वही खुश नसीब। हाँ। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं है। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वो सदा सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन है, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। बाबा कहते हैं कि
तुम्हें दुआओं के सागर से पार होना है। मैं दादी प्रकाश मणि जी के शब्द याद आते हैं। दादी जी कहा करते थे कि विषय सागर से खीर सागर में जाना है तो बीच में है दुआओं का सागर। दुआओं के सागर से क्रॉस करना है, सबकी दुआएं प्राप्त करनी है। हाँ, जब सबकी दुआएं मिलती हैं वो हर एक कहेगा आपकी उम्र लंबी हो, आप सदा खुश रहो, आपके ऊपर कृपा रहे। और कोई किसी का दुख देने वाला होगा या सुख विड्रॉ करेगा, उसको कहेंगे भाई ये तो जल्दी से दुनिया छोड़ जाए। ऐसे लोगों से निकलता है ना, बद दुआ निकलती है। तो बाबा कहते सबकी दुआएं इकट्ठी करोगे तो आपका खुशी बेहद हो जाएगी। ये थी मीठे प्यारे बाबा की आज 10 मार्च 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को आवाहन किया है कि बच्चे अपने बचपन को तुम बच्चे समा के रखो। वो जो बचपन की मासूमियत है, बचपन की जो आज्ञाकारिता है, जो अधिक से अधिक पात्र में ग्रहण करने की आशा है, उन सब चीज़ों को सदा बना के रखो। इस बचपन को जो ईश्वरीय बचपन है, इसे कदापि भुलाना नहीं। ओम शांति।